की मनमानी नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, बिजली विभाग होश में आओ। होश में आओ। आज अगर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे सक्षम अधिकारी, सुन लीजिए, जो भी इस कार्यालय में है, अगर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ का जो सक्षम अधिकारी के नाम दर्ज हम लोग जाके एफआईआर दर्ज करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग सुबह से जो है यहाँ पावर ग्रिड के सामने बैठे हुए हैं, क्या कुछ समस्या है? अभी तक वार्ताएं हुआ कि नहीं? वो 4 बजने को चला। जी, आज 18 जून 2024 दिन मंगलवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो अभी वर्तमान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सिल्ली विधानसभा के बैनर तले बिजली आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय सिल्ली के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना दिए हैं। हम लोग का महाधरना का उद्देश्य यह है कि सिल्ली क्षेत्र आसपास में बिजली का लचर व्यवस्था चरम पर है और इसका पूर्व सूचना लिखित रूप से हम लोग ने विगत 5 जून 2024 दिन शनिवार को हम लोग दिए थे कि आज धरना पर आएंगे और हम लोग सभी ग्रामीण उपस्थित होंगे और इस मौके पर जो सिल्ली कार्यालय विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के इंचार्ज कनीय अभियंता बिजली विभाग के सिल्ली प्रशाखा कार्यालय के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को उपस्थित होने के लिए हम लोग लिखित सूचना दिए थे और लिखित सूचना देने के फलस्वरूप हम लोग निर्धारित समय 10:30 बजे से मौजूद हैं और इस कड़की धूप में लगातार खुले आसमान पे हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक एक भी अधिकारी पदाधिकारी वार्ता के लिए नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी का कार्य का शैली क्या है। आज हम आपका चैनल से पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी पदाधिकारी का यही सेवा है? आखिर उसका नियुक्ति क्यों किया गया है? उन लोग को कहा जाता है कि जनता का सेवा के बदले उनको तनख्वाह दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, उसको नियुक्ति दिया जाता है। तो आज हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसका यही सेवा है, उसका यही उद्देश्य है ड्यूटी का कि सुबह 10:30 बजे से अभी लगभग 4 बजने को करीब है, हम लोग 7.5-8 घंटा हो गया और 7.5-8 घंटा तक बात करने नहीं आए। यह दुर्भाग्य है। तो सोच सकते हैं कि ये लोग को आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या यही भारत का बिजली क्षेत्र का जो बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण प्रणाली का नियम कानून है? क्या यही बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 कहता है? क्या यही राष्ट्रीय बिजली नीति कहता है? बड़े बड़े बातें कहती है। यहाँ का सरकार का रोज रोज बयान आता है कि गांव गांव घर घर बिजली पहुंचा दिए, 24 घंटा बिजली उपलब्ध होगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, समय पर बिजली बिल मिलेगा। अरे क्या 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे? बिजली तो यहाँ ईद का चांद हो गया है, दर्शन नहीं हो रहा है बिजली का। अगर इसी को कहता है यहाँ की सरकार कि हम बिजली पहुंचा दिए, यहाँ हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो बकवास करना बंद करे। इन लोग को लगता है कि सिर्फ पोल काट देना और तार खींच देना अगर बिजली पहुंचाना है घर घर, तो हम सिल्ली का जनता कहते हैं आप उखाड़ लीजिए अपना बिजली पोल को, आप खोल के समेट लीजिए अपना बिजली तार को। हम लोग पहले की तरह जैसे मेरा पूर्वज रहते थे, हम लोग वैसे ही रहेंगे। लेकिन बिजली तार खींच दिए, बिजली आने से जो दुष्परिणाम होता है, जंगल का लाख खत्म हो गया, धान का उपजाऊ कम हो गया, खेत से जो है कि घोंघा घोंघी मछली का कम हो गया। लेकिन आज हाथी प्रभावित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हाथी का आतंक बढ़ गया है, जंगल के कटाई और तरह तरह का सरकार का विकास का जो है कि ढकोसला का नाम से विनाश करने से, और दूसरी तरफ हाथी के आतंक के क्षेत्र में लाइट नहीं दे रहे हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई के समय जब स्टूडेंट करते हैं उसमें बिजली नहीं रहेगा, तो किस काम का बिजली? अच्छा देवेंद्र जी, एक बड़ी सवाल है कि आखिरकार जब आपने ज्ञापन सौंपा था यहाँ पे, जब आप लोग धरने में बैठ रहे हैं, तो इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, तो
कि अधिकारियों का इस तरह से जो एक रवैया जो देखने को मिल रहा है, अभी तक आप लोग को बातों को सुना नहीं गया, तो इससे क्या साबित हो रहा है, क्या मतलब? देखिए, साबित है, सच्चाई ये है कि इन लोग के पास जवाब नहीं है और यहाँ मनमानी करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं। जनता जवाब मांगेगी और इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग बिजली विभाग में सेवा के नाम से चोरी करता है। कैसे हम बता रहे हैं। पहली बात, जो भी क्षेत्र में मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस के नाम से सिर्फ और सिर्फ बिजली का मेंटेनेंस के नाम से उसका बिल बनाया जाता है। 2 पोल करता है तो 4 पोल का मेंटेनेंस का बिल तैयार किया जाता है। तार झूला हुआ है, पोल झुका हुआ है, इस सब का मेंटेनेंस के नाम से बिल निकाला जाता है। साथ ही साथ बिजली बिल को गड़बड़ी करते हैं, 500 बिल की जगह 5000 करते हैं और सुधार के नाम से पैसा वसूली करने का काम करते हैं। साथ ही साथ कोई जागरूक नहीं करते हैं और भोले भाले ग्रामीणों को FIR करने के नाम से धमकी देते हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीके से का जो रवैया है, इस रवैया से यहाँ के जनता त्रस्त है। कोई गांव में अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो नियम ये कहता है कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण इलाका में नया ट्रांसफार्मर बदलना है और ट्रांसफार्मर का डिलीवरी अपने गाड़ी से बिजली विभाग को सरकारी गाड़ी से पहुंचाना है। लेकिन कोई भी इलाका का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, वहां 24 घंटा तो क्या 6-6 महीना बीत जा रहा है, यहाँ वहां दर दर भटक रहा है और उसके बाद अंततः तब आ रहा है जब गांव-गांव घर-घर से पैसा कलेक्शन होता है, चंदा उठता है, अपना गाड़ी करते हैं, अपना लेबर चार्ज देते हैं, लोडिंग और लोडिंग का पैसा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आता है, समय पे बिजली नहीं मिल रहा है, पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं हो रहा है। ये लोग स्पष्टीकरण देते हैं, बहानाबाजी करते हैं कि बिजली का उत्पादन जो है कि जितना आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। स्पष्ट रूप से हिसाब मांगेंगे इन लोग से कि ये लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। जितना उत्पादन हो रहा है झारखंड में, अगर झारखंडियों को दिया जाए तो हर घर 24 घंटा बिजली तो क्या, हर खेत में 24 घंटा बिजली मिलेगा। इतना बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ का झारखंडियों को जो है कि अंधेरा में रख दे और झारखंड का बिजली उत्पादन करके दूसरे राज्य को जगमग करें। ये लोग व्यवसाय मैन बन गया है। यहाँ के जनता को सेवा करना इन लोग का मकसद नहीं रहा। आप लोग धरने पे बैठने से पहले क्या बिजली विभाग के सक्षम पदाधिकारी से इस विषय पर बात हुई थी? लिखित रूप से दिए हैं, मौखिक बात नहीं, रिसीविंग है हमारे पास और बात और लिखित रूप का ये यही कहते कि हम लोग आज आएंगे वार्ता के लिए सशरीर। यहाँ के कनीय अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय बिजली विभाग का से लेकर जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, GM SDM सबको बुलाए। लेकिन वीडियो महोदय आए हुए थे क्या, कुछ वार्ता हुआ आप लोग? अरे वीडियो महोदय यहाँ खाना पूर्ति के लिए आई थी, वो अपना आपके हित में, आप लोगों के हित में बात कर रही थी। आप लोग के पक्ष में ही बात कर रही थी। पक्ष में बात करना समाधान नहीं हुआ, समाधान पर कहाँ बात की। अगर वो हमारे पक्ष के साथ आई थी तो इस धूप में हमारे साथ बैठी रहती, हमारे साथ में आई थी, हमारे हित के लिए आई थी, तो अभी तक बिजली विभाग पर एक कार्रवाई करने के लिए स्पष्टीकरण लिखित नोटिस जारी करती। लेकिन नहीं, यहाँ आए और 2-4 बात बोले। अब हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं कि एक वीडियो मैडम आएगी, अपने कुछ बात बोल करके चल जाएगी, हम लोग ठगा जाएंगे। ये जमाना चला गया। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग 24 घंटा सड़क पे धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, बिना खाए पिए हम लोग जो है कि रह सकते हैं, त्याग बलिदान कुर्बानी हर चीज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं। सिल्ली वासी हो या तमाम लोग जो है, इस पर विधायक संसद पर ध्यान केंद्रित कराना क्यों नहीं चाह रहे हैं, जबकि उन लोग तो मुद्दा को रखता है जब भी चुनाव होता है और हमेशा बिजली पानी का ही बात होता है, शिक्षा के रोजगार का बात। ये तो सच्चाई आपके सामने दिख रहा है। तो इस पर ध्यान केंद्रित कराने के आप अरे उसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। एक नहीं कई लेटर देके देखिए, ये दादा कई बार भी जो है कि रिसीविंग कराया है। आपको हम लेटर दिखाते हैं समस्या को लेकर के, आप कैमरा में दिखाइए, बिजली का लचर व्यवस्था को लेकर के। यहाँ विधायक महोदय, सांसद महोदय, देखिए ये विधायक जी का लेटर है, ये सांसद महोदय का लेटर है, इतने लोगों का ग्रामीण का सिग्नेचर है, फोन नंबर है, नाम है, ये क्या है। सब हम लोग ध्यान
आकृष्ट करा चुके हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय जी का और यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय का उदासीन रवैया के कारण यहाँ के बिजली विभाग का मनमानी बढ़ गया है और यहाँ के बिजली विभाग यहाँ के जनता का शोषण कर रही है। यहाँ के बिजली विभाग यहाँ के जनता को मूर्ख बना रही है और जनता को शोषण करके यहाँ का बिजली को चोरी करा करके बाहर बिजली बेचने का काम कर रही है। इसीलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से हम बिजली विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी, हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो यह मांग सिर्फ एक धरना तक नहीं सीमित रहेगा। यह आंदोलन आगे आज हम पार शाखा कार्यालय को घेरे हैं तो आगे आज इसके आगे हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की बात हो, आगे जीएम की बात हो, सीएमडी की बात हो, हर कार्यालय का ताला बंद करने का काम करेंगे और सीधे कहेंगे समेटिए आपका तार और आप उखाड़िए आपका पोल को रखिए आपके घर में, लेकिन दोबारा कहिएगा नहीं कि हम हर घर घर बिजली दिए, हर गांव गांव बिजली दिए। ये कहना बंद करिए अगर नहीं देना चाहते हैं तो। अभी तक वार्ताएं हुई है कि नहीं आप लोग को, जो भी जय साहब है चाहे? अरे लगातार फोन करे, लगाइए तो एक बार फोन। अभी देखिए 8 घंटा बाद पहुंच रहे हैं, जब हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं उसको हम बुलाना चाहेंगे सक्षम पदाधिकारी आइए। जब आप 3 दिन पहले आप कौन हुए? आप कनीय अभियंता महोदय एसडीओ साहब। सर 15 तारीख को हम लोग ने लिखित आवेदन हम लोग रिसीविंग कराए थे। 4 दिन शनिवार को रिसीविंग है हमारे पास, लिखित रूप से दिए थे कि ऐसे आज बिजली व्यवस्था जो लचर हो गया सिल्ली क्षेत्र में, इसको लेकर के हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह धरना सुबह 10:30 बजे से चल रहा है और ये कड़की धूप में तमाम जेबीकेएस के क्रांतिकारी साथियों ने अपना एकता का परिचय दिया है, अपना क्रांतिकारी का परिचय दिया है। और इस कड़की धूप में जो सुबह से पानी पी करके सत्तू और माल भात खा के आए हैं, इस कड़की धूप में बिना पानी पिए अभी तक डट के हैं। लेकिन सिल्ली के कार्यरत जो परशाखा कार्यालय के प्रभारी जूनियर इंजीनियर जय महोदय है, इसको आज से 3 दिन पहले लिखित रूप से सूचना दिए थे कि आज की तारीख में हम लोग यहाँ पे धरना देने वाले हैं। इनके माध्यम से लिखित सूचना दिए थे कि कनीय अभियंता विद्युत आपूर्ति विभाग सिल्ली परशाखा कार्यालय के साथ साथ अवर प्रमंडल कार्यालय के सहायक विद्युत अभियंता का भी उपस्थिति के लिए हम लोग बात किए थे। लेकिन दुर्भाग्य आज शर्म आता है बोलने के लिए कि ये लोग कहने को तो जनता का सेवा के लिए बैठे हुए हैं और जनता का सेवा करने के लिए लाट साहबों को वेतन दिया जाता है, जनता का सेवा करने के लिए लाट साहबों को तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन इसका सच्चाई सेवा का ये है कि पूर्व लिखित सूचना देने के बावजूद आज सुबह 10 बजे से कड़की धूप में बैठे हैं और अभी लगभग 4 बजने को जा रहा है, 6 घंटे के आसपास हो गया। आज जो है कि परशाखा सिल्ली कार्यालय के समक्ष गेट पे बैठे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी पदाधिकारी अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। इसका सच्ची कहानी ये है। अरे ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों पर तो कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आज आखिर इतना समय तक नहीं आए, 6-6 घंटा तक। इसके पास जवाब नहीं है कि हम क्यों आज जनता को परेशान कर रहे हैं।
समय पर बिजली नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग का मनमानी रवैया हो रहा है। समय पर बिजली बिल तक नहीं देते हैं महोदय। बिजली बिल भी देते हैं तो गड़बड़ी करके देते हैं। 500 को 2500, 500 को 5000 करके देते हैं। और तो और ग्रामीण को कोई जागरूक नहीं करते हैं और सीधा धमकी देते हैं एफआईआर करने का। आज अगर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे सक्षम अधिकारी, सुन लीजिए, जो भी इस कार्यालय में है, अगर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ का जो सक्षम अधिकारी के नाम दर्ज हम लोग जाके एफआईआर दर्ज करेंगे कि क्यों ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इन लोग को मजाक समझ के रखे है का? हमारा समय का कीमती नहीं है, हमारा जिंदगी का मोल नहीं है क्या कि किसी का विशेष आदमी का सेवा के लिए जी हजूरी करते हैं? अरे इनको वेतन कोई विशेष आदमी का सेवा के लिए नहीं, बल्कि इसका वेतन जनता का सेवा के लिए दिया जाता है। और 4.5 घंटा कोई झूठ मूठ बहाना बनाएंगे और 4 घंटा का स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा झूठ मूठ बहाना से हम लोग ठगाने वाले नहीं है महोदय। आज तय करना होगा, अन्यथा तमाम जो सिल्ली के आसपास के सम्मानित जनता और ग्रामीण जो हमारे बातों को सुन रहे हैं, आज एक बात हमको समझना होगा कि आज 24 घंटे में ईद की चांद की तरह बिजली का दर्शन कभी कभी हो रहा है। आज ये हमारा क्षेत्र हाथी के आतंक से प्रभावित है, लोग भयभीत है, लेकिन बिजली और अंधेरा दिया जा रहा है। जबकि एक तो हाथी का समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत जो राहत हमको बिजली विभाग से मिलेगा वो भी सुविधा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि हमारा ये सिल्ली का क्षेत्र पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखता है। अगर सर्वे करके देखेंगे तो आज से एक पीढ़ी पूर्व ये चाचा काका लोग का उम्र में अगर कोई विशेष क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले कोई क्षेत्र में है तो वह 5 परगना क्षेत्र में, वो सिल्ली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं। लेकिन आज पढ़ने लिखने वाले छात्र को उसका पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये लोग दुहाई देंगे कि हमारे पास बिजली का सफाई ऊपर से ही नहीं आ रहा है। अरे झारखंड राज्य में बिजली उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। अगर जिस स्तर पे यहाँ बिजली का उत्पादन होता है, अगर उत्पादन के हिसाब से अगर इसका काला कमाई न किया जाए तो झारखंड के जनता के घर घर में 24 घंटा बिजली तो क्या, झारखंड के हर खेत में 24 घंटा बिजली पहुंचेगा, हर जंगल झाड़ में 24 घंटा बिजली पहुंचेगा, बशर्ते ये लोग का नियत साफ होना चाहिए। लेकिन नहीं, झारखंड में बिजली उत्पादन करेंगे और जाकर के दूसरा राज्य को जगमग करेंगे और झारखंड को अंधेरा करेंगे, क्योंकि झारखंड के लोग अंतिम समय में तो गुमराह और दिग्भ्रमित होकर वोट तो दे देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं, आज बिजली आपूर्ति पर शाखा कार्यालय सिल्ली प्रखंड के समक्ष कि महोदय, अगर चाहते हैं सिल्ली क्षेत्र के ग्रामीण उग्र न हो तो बिजली विभाग को सुधार करना होगा। और यदि हमारा आज का इस सांकेतिक धारणा प्रदर्शन को हल्के में लेकर के नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम कह देना चाहते हैं कि महोदय, ये आपका बहुत बड़ा भूल होगा
और ये जो लच्चर व्यवस्था है, इसको अगर सुधार नहीं कीजिएगा तो यहाँ के जनता उग्र है और आने वाले दिनों पे बहुत बड़ा उलगुलान और क्रांति करेंगे बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए। बिजली विभाग का तमाशा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिजली विभाग आज समय पर सही बिजली बिल नहीं दे रहे हैं। बिजली विभाग आज समय पर सही समय और पर्याप्त मात्रा में बिजली का आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और दुहाई देते हैं ऊपर से काम आ रहा है। जाकर कान में मचाड़ के ऐसा ऐसा कॉलोनी लोग को घुमाएंगे ना कि 24 घंटा में 1 मिनट भी बिजली नहीं कटता है। वहां कहां से आ रहा है रे बाबू? रांची, राजधानी और जितना भी बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, जहां के लोग